जी, कल रात को ही अनंतनाग में सीआरपीएफ ने एक सिविलियन की गोली मारकर हत्या की। कुछ इस तरह का शक शुबा था कि नंबर प्लेट नहीं है और भागने की कोशिश है, शायद आतंकवादी हो। और इस पर काफ़ी टिप्पणियां हुई हैं सियासी तौर पर। महबूबा मुफ्ती जी ने इसे नीजक रिएक्शन कहा है और ओमर अब्दुल्ला जी ने भी क्रिटिसाइज किया है कि अब फिर से जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो ट्रिगर हैप्पी हो जाएंगे। कंसर्न है कि कहीं सिक्योरिटी एजेंसीज डिफेंसिव पर होकर इस कदर के स्टेप्स उठा रही है क्या? ये सवाल उठाया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी, पीडीपी ने भी। मैं आपको दो बात बताना चाहता हूं। एक तो मैं एक आग्रह करना चाहता हूं कि इसको राजनीति का विषय कोई न बनावे। ये सेंसिटिव मुद्दा है और सिक्योरिटी कंसर्न को उसी तरह से देखने की आवश्यकता है। हाँ, ये सच है कि ऐसी परिस्थिति में अगर बिना नंबर की गाड़ी जा रही है, पुलिस नाके पर चेकिंग लगातार हो रही है, एक तरफ सामान्य लोगों की जान भी बचानी है, तो इसके लिए भी तो कार्रवाई करनी है। और बिना नंबर की गाड़ी अगर जा रही है तो स्वाभाविक रूप से सिक्योरिटी एजेंसीज को शक होगा। और ये इंस्ट्रक्शन बड़ा साफ है कि किसी इनोसेंट की किलिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप खुद समझिए कि कोई बिना नंबर की गाड़ी जा रही है, उसको रोका जा रहा है नाके पर, और तेज स्पीड में अगर गाड़ी आगे बढ़ेगी तो फोर्सेस क्या करेंगी? वो टारगेट करके नहीं मारा गया था, गाड़ी पर उन्होंने गोली चलाई थी, गाड़ी पंचर करने के लिए। और ये जानकारी मिली है कि एक व्यक्ति वहां मृतक पाया गया, 600-700 मीटर दूर जाकर के गाड़ी रुकी, ड्राइवर फरार था, वो भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच हो रही है और जांच के बाद तथ्य सामने आ जाए तो फिर मैं आपको बताऊंगा। मनोज सिन्हा जी, लोगों ने फिर सवाल उठाए हैं और इस वक्त आप शायद सियासी सवालों पर बचना मुश्किल समझेंगे, क्योंकि शशि थरूर जी ने, कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि बीजेपी की जो पूरी कश्मीर पॉलिसी है उस पर उन्होंने सवालिया निशान लगा दिया है कि 5 अगस्त जब 2019 में 370 का एब्रोगेशन हुआ, उसके बाद यहाँ शांति मुहैया कराने का एक वादा किया था आपने देश से, और वो शांति मुहैया नहीं हो रही। लोगों की सिक्योरिटी में सेंध कहीं ना कहीं पाया जा रहा है और ऑपोजिशन पार्टीज इस वक्त सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये सही स्टेप था इस वक्त कश्मीर के लिए? इस पर आपका क्या जवाब रहेगा? मैं बहुत सीधी बात आपसे करता हूं। शशि थरूर जी एक पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन हैं। पिछले दिनों कश्मीर आए थे, मुझसे उनकी मुलाकात हुई थी, विस्तृत चर्चा हुई थी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उनके ट्वीट को पढ़िए और जरा देश के सामने उसको रख दीजिए। उन्होंने खुद ही एक बात कही थी कि स्थिति काफी बेहतर हो गई है। हाँ, ठीक है, एक दो घटनाओं को लेकर के मैं समझता हूं कि पूरी नीति पर सवाल उठाना या 2 साल की शांति पर सवाल उठाना ये उचित नहीं है। हम तो इन 2 घटनाओं के लिए भी खुद को जिम्मेदार मानते हैं और पूरी जिम्मेदारी से इस स्थिति को बदलने की कोशिश हम करेंगे। लेकिन मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर का जहां तक सवाल है वो पूरी तरह से नियंत्रण में है, एक अच्छी स्थिति है। आप क्राइम के डेटा देख करके बता सकती हैं एनसीबी के। और दूसरी बात, 2 घटनाएं हुई हैं और इनसे भी हम निपटेंगे और अच्छे से निपटेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस में कोऑर्डिनेशन अच्छा है और हमको पूरा भरोसा है अपने आर्मी के बहादुर जवानों पर, पैरामिलिट्री फोर्स के बहादुर जवानों पर और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों पर, जिनकी एक हिस्ट्री रही है शहादत की। देश के लिए, यहाँ की शांति और सुरक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों की कभी चिंता नहीं की। यहाँ अमन चैन हो, इसकी बराबर चिंता की है। और ये स्वाभाविक है कि ऐसे समय कुछ लोग जो बहुत दिनों से चुप थे वो भी बोलने लगे हैं। लेकिन मैं ऐसी किसी घटना का जिक्र नहीं करना चाहता हूं जो पिछले दिनों क्या क्या हुआ है। मुझे लगता है आप भी जानती हैं, देश भी जानता है। मनोज सिन्हा